brought to you by Hire and ITIL. एक मछली ने खुराफात की, चुपचाप जल की रानी बनी रहती, पर नहीं, उसने पानी से बाहर निकलने की सोची और उस चिरांद मछली की वजह से आज हमको दफ्तर जाना पड़ता है। चिरांद अपशब्द नहीं है, बिहार में पाषाण युग की एक संस्कृति की जगह है। बहरहाल आज हम पाषाण युग से भी पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीबन 450 करोड़ साल पीछे। आज बात उस वक्त की जिसकी वजह से हमें रोज सुबह उठना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाला, जख्मों की नुमाइश करनी पड़ती है, नहीं तो हम कह सकते थे हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने मैनेजर के सामने जख्मों की नुमाइश नहीं की। ये कहानी है दफ्तर से भी पहले की, जब हमारी धरती बनी। फिर चलेंगे वहाँ जहाँ पहला जीवन फूटा। फिर कहानी पहली कोशिका के बनने की, बैक्टीरिया से उस पहली मछली तक जिसने पानी से बाहर कदम रखा, और फिर विशालकाय डायनासोर तक। जीवन की कड़ियाँ धरती में कैसे जुड़ती चली गईं, ये सब बात करते हुए पहुँचेंगे पहले इंसान तक, धरती के पहले इंसान तक। बात होगी लूसी की, इस कंकाल को क्यों इतना खास माना जाता है। लूसी के साथ जिक्र होगा इंसानों के 2 पैरों में चलने की शुरुआत का, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इसे विकास के क्रम में इतना अहम क्यों माना जाता है। साथ ही बात होगी उस पहली मूर्ति की जो इंसानी कल्पना का सबूत देती है। इन सब घटनाओं के बारे में पता कैसे चला, कैसे अनुमान लगाए गए कि ऐसा हुआ होगा, मानव सभ्यता के शुरुआत की सारी बात आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी सूप से सेपियंस तक। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, साल 1953, ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टैनली मिलर एक खास एक्सपेरिमेंट की तैयारी में थे। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एक में थोड़ा सा पानी था और दूसरे में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें। सवाल ये कि यही केमिकल क्यों? दरअसल मिलर पुरातन धरती के वातावरण की नकल करने की कोशिश में थे, इसलिए इन खास केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्राचीन धरती की नकल करने के लिए मिलर ने एक और खास चीज़ जोड़ी, बिजली। आगे एक्सपेरिमेंट में इन दोनों फ्लास्क को रबर की ट्यूब से जोड़कर कई दिनों के लिए छोड़ दिया गया, और जब देखा गया तो पानी हरा पीला सा पड़ गया था, पर यह आम पानी नहीं था। इसकी जांच के बाद पता चला कि इसमें अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर और दूसरे कई कार्बनिक कंपाउंड थे। दरअसल जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हें अहम माना जाता है, और फ्लास्क के भीतर बेसिक गैसों से इन तत्वों का बनना जीवन की उत्पत्ति की तरफ पहला कदम बताया गया। बिल ब्रायसन अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग में लिखते हैं, इससे खुश होकर नोबेल पुरस्कार विजेता सुपरवाइजर हैरल्ड यूरी ने लिखा, अगर भगवान ने इस तरह से काम नहीं किया था तो वो एक बड़ा दांव चूक गए। कहने का मतलब जीवन की उत्पत्ति का यही एक सुगम तरीका नजर आया। उस वक्त की प्रेस ने तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ऐसे लिखा मानो फ्लास्क हिलाते ही कोई जीव पैदा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ ज़रूरी केमिकल्स को मिलाकर जीवन बनाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। दरअसल मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड तो बने, जिन्हें जीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, अपनी ज़बान में कहें तो जिंदगी की बुनियादी ईंटें। इन्हीं से तमाम प्रोटीन बनते हैं, पर मसला अमीनो एसिड बनाने का नहीं है, मसला है प्रोटीन बनाने का। दरअसल किसी जंजीर की तरह अमीनो एसिड एक के बाद एक जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं, पर 300-400 करोड़ साल पहले ये ईंटें कैसे जुड़ी, कैसे इनमें जीव फूटा, इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। रिचर्ड डॉकिंस के शब्दों में कहें तो जिन चीज़ों से जीवन बना है उनमें कुछ खास नहीं है। जीवन अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स का समुच्चय भर है, जैसे कि बाकी की चीज़ें हैं। खैर, जीवन रैंडमली बना या इसके पीछे दूसरे कारण थे, इस पर कई मत हैं, पर सबूत कम। हालांकि एक चीज़ के सबूत ज़रूर मिलते हैं कि पहला जीवाश्म कितना पुराना हो सकता है। सबसे पुराने पत्थरों की उम्र 380 करोड़ साल मानी जाती है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला एक जीवाश्म करीबन 350 करोड़ साल पुराना है। ये फॉसिल या जीवाश्म था एक साइनोबैक्टीरिया का, कहें तो प्राचीन कोशिका वाले जीवों का। इसी के आधार पर माना जाता है कि जीवन कुछ 370 करोड़ साल पहले शुरू हुआ होगा, पर आज जैसे माहौल में नहीं, ज्वालामुखी के गर्भ में। जीवन कहाँ पनपा, इसे लेकर कुछ संभावनाएं जताई जाती हैं। माना जाता है या तो समंदर या जमीन पर ज्वालामुखी में हुई हलचल ने इसकी जमीन तैयार की होगी। गर्मी और पानी की मौजूदगी में जीवन बनना शुरू हुआ होगा। आज भी ऐसे गर्म और खतरनाक माहौल में छोटे एक कोशिका वाले जीव खूब फलते फूलते हैं। फिर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया,
विज्ञान की किताबों में इसे पावर हाउस कहा जाता है। कहा जाता है इसी की वजह से जटिल जीवन संभव हो पाया, क्योंकि ये ऊर्जा बना सकता था। वहीं दूसरी तरफ पौधों में भी ऐसा ही कुछ हुआ और क्लोरोप्लास्ट बने। ये उन किराएदारों की तरह थे जो कोशिका के घर में रहने लगे। खैर, दोनों मिले तो काम आसान हुआ। एक तरफ सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनने लगी, दूसरी तरफ कार्बनिक खाने को भी ऊर्जा में बदला जाने लगा और कोशिकाओं के बढ़ने की शुरुआत हुई। फिर हवा में आई ऑक्सीजन, ऐसा विद्वान मानते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेधड़क ऊर्जा बनाने लगे और फोटोसिंथेसिस का नतीजा हुआ कि वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। वातावरण में ऑक्सीजन आई तो इससे दूसरे तरह के जीवों का बनना शुरू हुआ। फिर करीबन 54 करोड़ साल पहले दौर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, जिसमें कम समय या कहें तुलनात्मक तौर पर कम समय में ही जटिल जीवन बना। कई तरह के अलग अलग जीवों के जीवाश्म इस दौर में मिलते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के बनने की शुरुआत हुई। आंख, शेल्स और हाथ जैसे अंगों के बनने की शुरुआत हुई। अब जीवन वो रूप लेने लगा था जिसकी आज हमें कुछ झलक दिखती है। इसी दौर का एक जीव एनोमुला कैरस भी था, जिसके जीवाश्म के आधार पर यह भी पता चलता है कि कुछ जीव इतने भी आज जैसे नहीं थी। कुछ में तो 5 आंखें थीं, सूंड जैसा मुंह था, मानो कुदरत अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हो। बहरहाल, अब तक ये क्रिएटिविटी पानी में थी, पर फिर जीवन ने जमीन की तरफ बढ़ना शुरू किया। करीबन 40 करोड़ साल पहले जीवन पानी से जमीन पर आना शुरू करता है, पर इस काम में पौधे अगुआ थे और फिर उभयचर यानी जमीन और पानी दोनों में रह सकने वाले जीव। ऐसी ही एक कहानी टिकटालिक की भी है, जो मछलियों और टैडपोल्स के बीच की कड़ी मानी जाती है। साल 2006 आर्कटिक कनाडा में इसका एक जीवाश्म मिला, 37 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। टेक्निकली तो इसे मछली माना जाता है, जिसमें स्केल और गिल्स भी थे, पर इसके इतर इसका मुंह चपटा था, किसी मगरमच्छ की तरह। वहीं इसके फीचर देखकर कहा गया कि ये मछलियों के पूर्वजों और 4 पैर वाले जीवों के बीच की कड़ी हो सकती है। कई लेखों में इसे खोई कड़ी बता दिया गया, पर यह किसी खोई कड़ी से ज्यादा एक बदलाव के दौर की निशानी थी कि मछलियों और 4 पैर वाले जीवों के बीच कैसे जीव रहे होंगे। खैर, इसके बाद 4 पैर पर चलने वाले जीव आए और ऐसा आए कि क्या ही कहना। कुछ ब्रैकियोसॉरस जैसे आसमान छूने वाले थे, कुछ टीरेक्स जैसे खूंखार। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, जुरासिक पार्क फिल्म वाले। दरअसल ये जिस दौर में बवाल काट रहे थे वो जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। कुछ 20 करोड़ साल पहले इन्होंने भी खूब मौज काटी। धरती में तमाम प्रजातियां बढ़ी, जिसके सबूत तमाम जीवाश्मों में मिलते हैं। पर कुछ 6 करोड़ साल पहले इनकी जिंदगी ने भी करवट ली और अंतरिक्ष का एक पिंड इनका काल बना। माना जाता है कि मेक्सिको के चिकजुलूब में एक पिंड टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि करोड़ों एटम बम जितनी ऊर्जा निकली। दुनिया भर में जंगलों की आग फैली, सुनामी आई और आई न्यूक्लियर विंटर। कहें तो धरती के वातावरण में धूल की मोटी चादर की वजह से सूरज की रोशनी नहीं आ सकी, ठंड पड़ने लगी। ये त्रासदी इतनी भयंकर थी कि उस वक्त की कुछ 75% प्रजातियों का अंत कर गई। इसमें ना उड़ सकने वाले डायनासोर भी शामिल थे। पर इस डायनासोर की इस आपदा में दूसरी प्रजातियों के लिए अवसर था। डायनासोर्स के जाने के बाद स्तनधारियों के लिए रास्ता खुला, उन्हें फलने फूलने का मौका मिला। करीबन 5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स बने, माने इंसानों और बंदरों जैसे जीव। और फिर दौर आया लूसी का। करीबन 3.5 करोड़ साल पहले इथियोपिया में मिला एक कंकाल, शायद सबसे प्रसिद्ध कंकालों में से एक होगा, क्योंकि इसे होमिनिन माना जाता है। कहें तो जो कि इंसानी और अफ्रीकी एप्स के विकास क्रम में कहीं बीच में आते हैं, माने इंसानों से पहले और बंदरों के बाद। इसे देखकर यह भी कहा जाता है कि ये 2 पैरों पर चलने वाली भी रही होगी। इसके नाम की कहानी भी बहुत कमाल की है। इसे खोजे जाने के बाद रात में जश्न मनाया जा रहा था, पार्टी, नाच गाने, शराबें चल रही थी और पीछे बीटल्स का गाना बज रहा था, लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। एक वक्त पर किसी ने कंगाल को लूसी नाम दे दिया और तब से ये इसी के साथ जुड़ गया। इसी क्रम में तमाम इंसानी पूर्वज आए, विलुप्त भी हुए, पर जो चीज़ हमें इंसान बनाती है, हमारा दिमाग, उसकी कहानी बाद में शुरू हुई। करीबन 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हम इंसानों का वक्त शुरू हुआ। लेखक और इतिहासकार युवाल नोआ हरारी इसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बताते हैं। सेपियंस का दिमाग बाकियों से ज़्यादा जगह लेता था। इनमें सोचने की, समझने की क्षमता विकसित होना शुरू होती है। बकौल हरारी 70,000 साल पहले सेपियंस एक नई जटिल संरचना का हिस्सा बनते हैं, जिसे संस्कृति कहा जाता है। दरअसल आग पर काबू पाया जाता है और इंसान खाना पकाना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से इंसान ज़्यादा ऊर्जा बचा पाए और उनके दिमाग की क्षमता बढ़ी होगी। साझा मिथक शक्ल लेना शुरू करते हैं। 32,000 साल पहले की शेर और इंसान के बीच की मूर्ति इसका एक सबूत है, जिसका सिर शेर का है और शरीर इंसानों का।
खैर दूसरी तरफ खेती और सभ्यता भी शक्ल लेना शुरू करती है। बाकी की कहानी हम समझते ही हैं और इस तरह पानी में मौजूद एक कोशिकीय जीव इंसानों तक का ये सफर तय करते हैं। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए। शुक्रिया। और जाते जाते दो ज़रूरी सूचनाएं। पहली ये कि इजरायली लेखक और दुनिया के चर्चित विद्वानों में से एक युवाल नोआ हरारी का ललन टॉप इंटरव्यू सौरभ द्विवेदी के साथ रिलीज हो चुका है, जिसे लाखों लोग देख भी चुके हैं। आपने ना देखा हो तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी ये कि इंदौर में फिर होने वाला है सोशो कल्चरल फेस्ट लिट चौक 20, 21 और 22 दिसंबर को। इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए अपने और अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।